नमस्कार साथियों। हम 5 मिनट्स ऑफ मैजिकल हैबिट्स के 12वें दिन बात करेंगे विश्वास करने की आदत। आप जो कुछ भी विश्वास करते हैं दृढ़ विश्वास के साथ वह आपकी वास्तविकता बन जाती है। यह कथन ब्रायन ट्रेसी, कैनेडियन अमेरिकी मोटिवेशनल स्पीकर एंड सेल्फ डेवलपमेंट राइटर की है। आप जो कुछ भी विश्वास करते हैं दृढ़ विश्वास के साथ वह आपकी वास्तविकता बन जाती है। बचपन से ही मान्यताएं हम में रसी बसी होती है। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हम अधिक पढ़ते हैं और हम अपने स्वयं की मान्यताएं और अवधारणाएं बनाते हैं और यह स्वाभाविक भी है। कुछ अवधारणाएं मान्यताएं स्वयं तक सीमित हो सकती है जो अन्य किसी के अभिमान को ठेस पहुंचा सकती है। मानसिकता में अवरोध के उत्कृष्ट उदाहरण है स्वयं को सीमित करना, ऐसे दायरे का निर्माण करना जो आपको अपनी सीमाओं के बाहर जाने ना दे और अपनी ही बेहतरी की तरफ बढ़ने ना दे। आप इस तरह की मान्यताओं से उभरना सीख सकते हैं। आप अपने आरामदायक क्षेत्र से बाहर जाकर अपने क्षितिज का विस्तार कर सकते हैं। अब प्रश्न उठता है कि आप सीमित मान्यताएं कैसे विकसित कर सकते हैं। सामान्यता एक सामान्य मान्यतानुसार नकारात्मक मान्यताएं लगभग हम सभी में शुरू से ही काफ़ी हद तक समाई होती है। जैसे कि मैं किसी बात को अच्छी तरीके से समझ नहीं सकता, अर्थात मैं अपने शैक्षणिक काल में कुछ अच्छा नहीं कर पाऊंगा। मैं अपने व्यावसायिक या नौकरी पेशा जीवन में सुयोग्य नहीं हूँ क्योंकि मैं किसी भी काम को अमल में लाने और सीखने में समय लगाता हूँ। इसी के साथ मुझे दूसरों द्वारा बताया गया है कि मैं कुछ चीज़ें अच्छी तरीक़ा से कर नहीं सकता हूँ क्योंकि मैं इन चीज़ों में अच्छा नहीं हूँ। इस प्रकार की अवधारणाएं एक सामान्य व्यक्ति को एक बेहतर इंसान के रूप में विकसित होने और निखरने से रोकती है। इन मानसिक बाधाओं से उभरने की कोशिश करें और उन मान्यताओं को विकसित करें जो आपको यह समझने में मदद करे कि आप कैसे अपने आप पर काम करें और अधिक बढ़ें। स्वरूपांतरण सेल्फ मोटिवेशनल की किताबें पढ़ने की आदत का प्रस्ताव इस क्रम में मदद का एक अच्छा सुझाव है। आप वह नहीं हैं जो आप सोचते हैं कि आप हैं, लेकिन आप जो सोचते हैं आप हैं। यह विलियम जेम्स अमेरिकी साइकियाट्रिस्ट का एक प्रसिद्ध उदाहरण है जो हमारे दिमाग पर बहुत अधिक प्रभाव डालता है। अगर हमें लगता है कि हम स्वप्रेरणा के सही मार्ग पर हैं तो इस प्रकार की मान्यताएं
अगर हमें लगता है कि हम स्व प्रेरणा के सही मार्ग पर हैं, तो इस प्रकार की मान्यताओं में मेरा अपना भी हिस्सा रहा है और इन मान्यताओं ने मेरे दिमाग पर बहुत गहरा प्रभाव डाला है। लेकिन मैं जानता था कि स्वयं को बेहतर बनाने के लिए मुझे अपने आप की ही मदद करनी होगी। मैंने अपने दिमाग को इस बात पर विश्वास करने के लिए प्रशिक्षित करना आरंभ किया और कर दिया हूँ कि समस्त गलत अवधारणाएं बाधाओं से मैं पार कर सकता हूँ और पार पा सकता हूँ, जिससे मुझे अपने समस्या क्षेत्रों में स्वयं को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। और यह काम कर गया। सार्वजनिक तौर पर बोलने में जो है मेरा डर खत्म हो गया। मैंने अंग्रेजी पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए काम शुरू कर दिया। मैंने अपने लिखने की क्षमताओं को सुधारने आरंभ कर दिया। आज मैं कह सकता हूँ कि मेरी किताबों ने मुझे सूरज की रोशनी दिखाई। आप सीमित मान्यताओं को कैसे बदल सकते हैं? यदि आप एक सीमित मान्यताओं को स्वीकार कर लेते हैं तो यह आपके लिए एक सच बन जाती है। लुइस हे का यह कथन है, जो कि स्वर्गीय अमेरिकी लेखक हैं और एक प्रसिद्ध प्रेरक प्रवक्ता भी थे। अपनी समस्याओं क्षेत्र का काम करने के लिए अपनी नकारात्मक मान्यताओं में संशोधन के लिए इसमें सकारात्मकता बदलने के लिए दैनिक कार्यक्रम में कुछ समय निकालिए। यदि आप अपने दिमाग को अभ्यस्त करते हैं तो यह एक शक्तिशाली उपकरण है। याद रखिए कि सभी मान्यताएं सच हो जाएगी। नकारात्मक मान्यताएं सीमित मान्यताएं हैं, जबकि सकारात्मक मान्यताएं आपको अधिक समर्थ करती हैं। निष्कर्ष यह है कि नकारात्मक मान्यताओं से मुक्त होने के लिए दृढ़ कथनों को मन में दोहराइए और यह बार बार करते रहिए। कल फिर मिलते हैं एक नए अध्याय के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।